वर्डप्रेस की नेक्स्ट क्लास में। लास्ट 2 क्लासेस में हमने सीखा था कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद हमने सीखा था कि थीम्स इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है आपने दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। तो आज का जो हमारा वर्डप्रेस का टॉपिक है वो है पोस्ट के हवाले से। आज हम मुकम्मल पोस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि पोस्ट किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ऐड न्यूज से क्या होगा, कैटेगरीज से क्या होगा, टैग्स से क्या होगा, ठीक है। आज पोस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे हम। तो मेरी बात एक याद से सुने कि लाजमी मेरी बात माइंड में रखें कि ये जो लेक्चर्स हैं, शुरू के जितने भी लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से मुकम्मल लेते जाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक बेस इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि मैं जब आगे जाके जब स्पीड में काम करूँगा, मैं पोस्ट लगाऊंगा, पेज लगाऊंगा, तो आपको पता होगा पोस्ट यहाँ से जाके लगानी है, कैटेगरीज यहाँ से जाके लगानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉलेज में इजाफा करूं कि हर वेबसाइट में ब्लॉग होता है, ठीक है ना। हर वेबसाइट का एक अपना ब्लॉग होता है, ठीक है, जिसमें हर बंदा जिसकी भी वेबसाइट होती है वो अपनी पोस्ट करता है, ठीक है ना। ये ज़रूरी शर्त नहीं है कि हर बंदा अपनी एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसमें उसका ब्लॉग लगा हो, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, जिसमें उनके ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हर पर्सन ने अपना ब्लॉग बनाया होता है, उसमें हर पोस्ट करता है। तो वेबसाइट के अंदर भी एक ब्लॉग होता है, लेकिन ब्लॉग के अंदर वेबसाइट नहीं होती, ब्लॉग्स अलग से बनते हैं। लेकिन वर्डप्रेस का हमें फ़ायदा जो होता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर हम ब्लॉग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कि पोस्ट किस तरीके से करते हैं। अच्छा, पोस्ट करने से पहले हम कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरीज के बटन पे आप क्लिक करें। अब कैटेगरीज क्यों बना रहे हैं, कैटेगरीज बनाने का क्या पर्पज़ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। आपके क्लाइंट ने आपको कोई वेबसाइट ऑडिट किया है और आपका क्लाइंट है कि वो ट्रैवल करता है, हर मुल्क में ट्रैवल करता है। तो वो कहता है कि मैं हर मुल्क में ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने व्यूवर्स, देखने वालों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस कंट्री भी गया हूँ, इस कंट्री भी गया हूँ। अब वो क्या करेगा कि वो आपको कहेगा कि मुझे इस तरह का ब्लॉग बना के दो। तो आप क्या करोगे, वो जिस कंट्रीज जाता है ना, आप उस कंट्रीज की कैटेगरीज बनाओगे, ठीक है ना। मीन्स के वो यूरोप गया तो यहाँ यूरोप की कैटेगरी बनाओगे। अब फिर यूरोप के जिस शहर के अंदर उसने ट्रैवल किया उससे रिलेटेड आप पोस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, फूड से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड हमारा ब्लॉग होगा। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको कैटेगरीज का कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। मेरे सामने एक वेबसाइट खुली हुई है जिसमें लिखा हुआ है रेसिपीज़ के आगे देखिए मील टाइप, ये मील टाइप कैटेगरी है। मील टाइप के अंदर ये ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर ये पोस्ट्स हैं, ठीक है ना। ये कैटेगरी है, ये पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुकिंग, वो समझ लें कि उसने कुकिंग स्टाइल में बताया, कुकिंग स्टाइल की कैटेगरी में उसने डाल दिया हांडी के खाने, फ्राइड के खाने, ग्रेवी वाले खाने, ठीक है। फूड, खाने पीने के टाइप में उसने डाल दिया चिकन, बीफ, सी फूड। फेस्टिवल्स के टाइप में उसने डाल दिया ईद, रमज़ान, ठीक है ना। तो इस तरह की हम भी कैटेगरीज तैयार करेंगे और उससे रिलेटेड फिर जो उसकी पोस्ट हैं उनको डन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं मैं किस तरीके से करता हूँ, तो उस तरीके को फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले तो हम अपने ब्लॉग का नाम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हमने वेबसाइट ना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तब हमने ब्लॉग का नाम रखा था अपने से, लेकिन सपोज करें आपने कोई ब्लॉग का नाम सोच समझ के रखा, लेकिन आप फिर भी उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप सेटिंग में जाएं, नीचे सेटिंग है उसमें जनरल में जाएं। जनरल में जाने के बाद एक जिधर कासिम फ्रीलांस लिखा है साइट टाइटल, इसको रेस करके हम लिख देते हैं फूड रश, ठीक है। फूड रश हमने लिख दिया, ठीक है। और नीचे आए और इसको सेव चेंज कर दें, ठीक है। और किसी सेटिंग को चेंजने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा पोस्ट में आए और ऑल पोस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक पोस्ट नजर आएगी हेलो वर्ल्ड के नाम से। उसको आपने टाइटल पे क्लिक करके इधर फिल्टर का साथ बटन होगा, उस पर क्लिक करके मूव टू फ्रेश कर देना, तो वो पोस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। वो डिफ़ॉल्ट पोस्ट है, ठीक है। मीन्स के वो अपनी
अपने ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाह रहा है, अपनी वेबसाइट बनाई है उसमें उसमें वो अपने व्यूवर्स को बताना चाहता है कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, उससे रिलेटेड वो ब्लॉग भी बनाना चाह रहा है, तो उसमें वो कैटेगरीज में आ जाएगा कि वो कौन कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रीज के अंदर किस किस जगह में ट्रैवल करता है वो फिर उस कैटेगरी के अंदर पोस्ट बनाएंगे कि ये फलां जगह पे इसने ट्रैवल किया। मीन्स की मिसाल देता हूँ कि एक बंदा है पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा है, मरी भी गया है, इस्लामाबाद भी गया है, रावलपिंडी भी गया है, नारायण का गांव भी गया है। अब मरी कैटेगरी बनेगी, मरी के अंदर अगर वो जाके माल रोड पे जाके सैर करता है तो मरी की कैटेगरी के अंदर पोस्ट लगेगी माल रोड पे जाके उसने सैर किया। ठीक है, इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद की कैटेगरी बनेगी, फिर इस्लामाबाद के कैटेगरी के अंदर जाके हम पोस्ट करेंगे कि वो फैसल मस्जिद विजिट करने गया। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी का मकसद होता है और कैटेगरी हम बनाते हैं। ठीक है, नाम मैंने आप अपने ब्लॉग का रख दिया फूड रश। फूड मीन्स के खाने पीने से रिलेटेड मैं एक वेबसाइट, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट चाह रहा है कि एक वेबसाइट बने जिसमें वो खाने पीने से रिलेटेड वेबसाइट भी हो और उसमें ब्लॉग भी हो। ठीक है, तो ब्लॉग बनाने के लिए हम पहले कैटेगरीज बनाते हैं, नाम देते हैं हर कैटेगरी का। मैं नाम दे देता हूँ एक का देसी फूड। ठीक है, कोई भी नाम देख सकते हैं ना, दे दें। अच्छा, देसी फूड, नीचे स्लग लिखा है। स्लग का मतलब ये होता है कि ये देसी फूड आपका सर्च में भी लिखा हुआ आएगा, तो सर्च में किस तरीके URL में किस तरीके से लिखा हुआ है वो बताता है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, कैटेगरी का आपका नाम URL में हमेशा छोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ आएगा और बीच में स्पेस कोई नहीं होगी। स्पेस अगर आपने ऊपर दी हुई या नेम में तो नीचे स्लग में ब्रैकेट माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट कैटेगरी वो कह रहा है इसकी आपने रखनी है कोई, मीन्स के आप मरी में गए हैं, मरी के अंदर मरी के किसी इलाके में उसकी सब कैटेगरी, उसके इलाके को सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो बना ले, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए। ठीक है, वैसे पेरेंट कैटेगरी इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो मैं एक और बात बताता हूँ दूसरी कैटेगरी में आने वक्त कि फास्ट फूड दूसरी कैटेगरी बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ना स्लग नहीं लिखूंगा। स्लग आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, आपका जो वर्डप्रेस है ये ऑटोमेटिकली स्लग को ही लिख देगा। ठीक है, ये देखें फास्ट फूड, इसमें स्लग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम नहीं लिख रहे। डिस्क्रिप्शन बेसिकली नहीं होती, डिस्क्रिप्शन पोस्ट में होती है। ठीक है, कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन नहीं होती इतनी। तो एक और कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट हम एंड में जाकर बनाएंगे जब हम ये सारी चीज़ों पे ग्रिप हासिल कर लेंगे। कैटेगरीज कैसे बनती हैं, पोस्ट कैसे लगती हैं, पेजेस कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हमारी कैटेगरीज बन गई हैं। अब हम आते हैं पोस्ट की तरफ, पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट बनाने के लिए ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है ऐड टाइटल, आप इसमें अपनी पोस्ट का टाइटल दें। मैं इस पोस्ट में टाइटल देता हूँ कि हांडी। ठीक है ना, हांडी। अब हांडी का जो सालन होता है वो बेसिकली कुकिंग स्टाइल, सॉरी वो इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। जी, मैं दोबारा से लिखता हूँ। अब हांडी का जो सालन होता है वो बेसिकली देसी फूड्स में ही होता है। ठीक है, फास्ट फूड में नहीं आ सकता, सी फूड में नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम देसी फूड इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर तो आपको लगता है ये फास्ट फूड में भी है, सी फूड में भी है, हो सकता है तो आप इधर से तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक सिलेक्ट कर लें कोई। ठीक है, तो इसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया आपने। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस एंड विजिबिलिटी। इसका मतलब विजिबल का मतलब होता है, विजिबल में लिखा हुआ है पब्लिक। अगर तो आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये पोस्ट पब्लिक हो जाएगी, मीन्स के पूरी दुनिया में शो होगी। लेकिन अगर तो आप इसको पब्लिश करते हैं और प्राइवेट कर देते हैं तो ये सिर्फ आपको ही शो होगी। और अगर आप इसको पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, मीन्स के आप चाह रहे हैं कि ये वही लोग देखें जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं, और पासवर्ड भी इसका एक अलग से हो, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी पोस्ट का पासवर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको पब्लिक रहने देते हैं। नीचे है स्टिक टू द टॉप ऑफ ब्लॉग। अब इसको अगर आप टिक करेंगे तो आपके ब्लॉग में ये वाली पोस्ट सबसे ऊपर शो होगी। ठीक है, तो वो ब्लॉग
ब्लॉग का मतलब समझ आ गया कि अगर आपने ये पोस्ट सबसे एंड में की है तो अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो ये सबसे ऊपर शो होगी। इसके बाद पेंडिंग रिव्यू का मतलब ये है कि अगर आप इस पोस्ट को सेव करके पब्लिक कर देते हैं तो ये अभी पेंडिंग रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है। अभी ये पोस्ट पब्लिक में नहीं जाएगी, अभी इसमें समझ लें कि इसकी अभी सेटिंग होना बाकी रहेगी। मीन्स कि ये इसमें आपका ख्याल रहेगा कि मैंने इस पोस्ट को अभी पेंडिंग में रखा हुआ है, इस पोस्ट को भी मैंने चेक करना है फिर पब्लिक करना है, ठीक है। तो अगर तो आप इसको अनटिक कर देते हैं तो आपकी पोस्ट डायरेक्टली पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा परमल लिंक्स क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। परमल लिंक्स समझना बहुत ही इंतहाई अहम बात है। हमने जैसा कि यहाँ टाइटल दिया है अपनी पोस्ट का हांडी, और परमल लिंक का ये मतलब होता है कि हमारा ये पोस्ट का टाइटल गूगल सर्च में किस तरह लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकल होस्ट हमारी अभी डोमेन है, वर्डप्रेस की लोकल होस्ट वर्डप्रेस हमारी डोमेन है, ठीक है। डोमेन के आगे हमारी ये जो पोस्ट है उसका कोड लिखा हुआ है। अब जाहिर बात है हम गूगल में तो कीवर्ड्स लिखते हैं ना कि हांडी रेसिपी, हांडी इस तरह से कुकिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड हम कीवर्ड्स लिखते हैं तो गूगल हमें रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम गूगल में ये कीवर्ड लिखेंगे p=101 तो कभी भी हमारी ये वाली पोस्ट हमें शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि गूगल को इस तरह के लिंक्स पसंद नहीं है। अब हम अपने इस लोकल होस्ट वर्डप्रेस के आगे हांडी किस तरीके से लिखें ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। ये सेटिंग आपने वर्डप्रेस में पोस्ट लगाने से शुरू में कर लेनी है, ठीक है। ये बुनियादी सेटिंग है, ठीक है, जिसका पता आपको होना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने वर्डप्रेस में आए, ठीक है, शुरू में आए, पोस्ट को पब्लिक करके शुरू में आए, ठीक है। एक मिनट, मैं भी इस पोस्ट को करता हूँ पब्लिक, इस पोस्ट को मैं पब्लिश करता हूँ। ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो गई है, ठीक है, और इसका लिंक ये है। अगर आप ये लिंक गूगल में लिखेंगे तो आपको ये पोस्ट शो हो जाएगी, लेकिन गूगल कहता है कि मुझे इस तरह के लिंक्स पसंद नहीं है जिसमें कोड लिखे हों। गूगल चाह रहा है कि मुझे इस तरह के लिंक पसंद है कि पोस्ट का नाम लिखा हो, तो वो किस तरीके से शो हो उसके लिए आपने अपने वर्डप्रेस के बैक आना है, ठीक है, पोस्ट वाले एरिया से बाहर निकलना है। उसके बाद आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपने जनरल नहीं, परमल लिंक्स, सेटिंग में नीचे जाएंगे, सेकंड लास्ट में लिखा होगा परमल लिंक्स के ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो डिफ़ॉल्ट होगा वो मेरे ख्याल से प्लेन या डे एंड नेम में लिखा होगा। आपने क्या करना है, आपने इधर पोस्ट नेम पे क्लिक करना है। पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद कस्टम स्ट्रक्चर में क्लिक करना है। कस्टम स्ट्रक्चर में क्लिक करने के बाद दोबारा पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम करिएगा, अगर आपकी इन सारों में से किसी भी टिक लगा होगा तो आपने सबसे पहले पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, उसके बाद कस्टम स्ट्रक्चर में, और उसके बाद सेव चेंज कर दें। इसके बाद अगर आप सेव चेंज कर देंगे तो ये आपका जो निशान है ये ऑटोमेटिकली पोस्ट नेम पे चला जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट नेम पे आपने टिक कर देना है, साफ बात जो है, और उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे इसके बाद आप दोबारा अपनी उसी पोस्ट में आएँ और उस पोस्ट में आप इसको रिफ्रेश करें। तो अब देखें दोस्तों, अब गूगल कह रहा है कि मुझे इस तरह के लिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट वर्डप्रेस हांडी, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम इसके अलावा अब यहाँ हमने सारा आर्टिकल लिखना होता है। यहाँ हमने आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। यहाँ हमने पूरा आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है, उसकी इमेज लगानी होती है। अब आर्टिकल लिखना होता है तो आर्टिकल लिख देते हैं हम, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल D, ठीक है। ये हमने आर्टिकल, अगर हमने इसमें से कुछ सेटिंग्स करनी है तो इसके लिए हम सपोज करें आप यहाँ हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, टाइटल बनाया। अब आप तो अगर आप यहाँ हेडिंग बनाना चाह रहे हैं
तो आप पहले लफ्ज़ को करेंगे सिलेक्ट और इसके बाद यहाँ ऊपर टॉप पे ऐड ब्लॉक प्लस का साइन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इधर हेडिंग का लफ्ज़ होगा, हेडिंग के लफ्ज़ पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से आपने हेडिंग बनानी है, ठीक है ना। हेडिंग बनाने के लिए आप यहाँ लिख दें, अब इस हेडिंग को आप एक मिनट, इसको आप करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। मैं एक चीज़ आपको मज़ीद और बताना चाह रहा हूँ, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ऊपर आए, सपोज करें आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए आपने यहाँ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इधर प्लस का साइन होगा, इधर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग की ऑप्शन होगी, ये इधर हेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पोस्ट की हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। ये हेडिंग बन गई। सपोज करें आपने फिर इधर दरमियान में हेडिंग लगानी है तो फिर इधर इसके एंटर करेंगे, ठीक है। इधर एक और एंटर करेंगे, इसके ऊपर एक ब्लॉक आ जाएगा, इस ब्लॉक पे प्लस का साइन आ जाएगा, इधर हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो इधर हम देखते हैं सालन, ठीक है। ये सालन लिख दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक और हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, इसके अलावा ब्लॉग बन जाएगा, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और इधर हेडिंग डाल देंगे, इधर आप सालन, ठीक हो गया। ये हेडिंग्स बन गई हमारी, ये हमारा टाइटल पोस्ट का, ये हमारी हेडिंग्स आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने अपना जो पैराग्राफ है, ये जो आपने आर्टिकल लिखा है, इसका साइज़ अगर आपने बड़ा करना है तो यहाँ टेक्स्ट सेटिंग में आके स्मॉल, ये नॉर्मल, ये जो इतना भी ह्यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलर सेटिंग्स में जाके आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं कि किस कलर में आपने रखना है। ये बैकग्राउंड कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा इस तरीके से हेडिंग्स के भी आप कलर्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम कलर पे क्लिक करके अपना कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस कलर की भी आपने हेडिंग रखनी है, ठीक है, आप वो रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक है, डार्क ब्लू कर देते हैं। ये सालन को भी हम डार्क ब्लू कर देते हैं, कस्टम कलर। इसके अलावा ब्लू है, इसको डार्क ब्लू कर देते हैं। कोरमा, इसको भी कस्टम कलर, इसके अलावा ये ब्लू है। अब पोस्ट में एक चीज़ की कमी है, आपने देखा होगा, इमेज की कमी है, ठीक है। इमेज लगाने के लिए अब हमने क्या करना है, सपोज करें हम यहाँ इमेज लगाना चाह रहे हैं इसमें, इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम इधर ऊपर देखें, ऊपर इधर नहीं, सपोज करें आप हेडिंग के नीचे इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हेडिंग है, इसके नीचे आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ इमेज लगाना चाह रहे हैं तो हेडिंग के नीचे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो एक ब्लॉक बन जाएगा। इस ब्लॉक के प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो भी आपके पास है। तो अभी मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, पोस्ट करते वक्त तमाम इमेजेस के साइज़ ठीक हों। अब सपोज करें आप इमेजेस कहाँ से हासिल करेंगे, ठीक है। इमेजेस आपको जैसे कि पता है वेबसाइट ब्लॉग्स की इमेजेस 3D कलर्स की होती हैं, 3D टाइप इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो उस तरह की इमेजेस हम कहाँ से हासिल करें, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा, उन वेबसाइट्स को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको उस तरह की इमेजेस हासिल हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या मैंने गलत इमेज, तो मैं भी आपके सामने करता हूँ और इस इमेज की जो सेटिंग्स है, तमाम सेटिंग्स भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉग में बहुत सी इमेजेस होती हैं जो कि इसी तरह फुल विड्थ होती हैं, ठीक है, फुल विड्थ होती हैं। अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप इसकी
साइज़ को कम करना चाह रहे हैं या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर देखें, इसी ब्लॉक के ऊपर ये लगा हुआ है अलाइनमेंट का सेंट बॉक्स। इसमें अलाइनमेंट लेफ्ट से ये इमेज लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगी, ठीक है, सेंटर में अलाइन हो जाएगी इससे, और इससे राइट में अलाइन हो जाएगी, और इससे फुल विड्थ हो जाएगी, ठीक है। ये फुल पेज पे आपकी इमेज चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस ब्लॉग की टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, आपसे गलती से इमेज अपलोड हो गई है, तो आप चाह रहे हैं कि इसमें और मज़ीद इमेजेस भी आएँ, ठीक है ना, मज़ीद के इमेजेस भी आएँ, तो आप इधर गैलरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ से मज़ीद और भी इमेजेस आ जाएंगी यहाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस ब्लॉग को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आप इस ब्लॉग को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एंड में रिमूव ब्लॉग के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग रिमूव हो जाएगा। अब मेरी एक बात को आपने लाजमी जहन में रखना है, ब्लॉग को ऐड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। ये हर एक ब्लॉग है, ये हेडिंग है ना, ये एक ब्लॉग के अंदर है, ठीक है ना। जैसे ये एक ब्लॉग बना है, इसके अंदर एक हेडिंग है। ये जैसे पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ एक ब्लॉग के अंदर है, ठीक है ना। ब्लॉग के अंदर हर एक चीज़ लिखी जा रही है, ठीक है, ब्लॉग से बाहर कोई चीज़ नहीं लिखी जा रही। आप सपोज करें हमने एक और ब्लॉग बनाना है, ठीक है ना। अब वो ब्लॉग किस तरीके से बनाना है, सबसे ऊपर देखें प्लस का साइन शो हो रहा है, प्लस के साइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि आप किस तरीके का ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, पेज ब्रेक, हेडिंग का, गैलरी का या इमेज का। यहाँ साइड राइट साइड में आपको डेमो भी दे रहा है किस तरीके से शो होगा। टेबल बनाना चाह रहे हैं आप, पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब टेबल बनाना चाह रहे हैं, सपोज करें तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्लॉग बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये टेबल हमारा हांडी के नीचे शो हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड में एरोस बने हुए हैं, इन एरोस पे आपने क्लिक करना है तो ऊपर जाता रहेगा ये ऐसे, फिर ऊपर करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, तो इस तरीके से ये ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप दूसरे तरीके से ब्लॉग ऐड करना चाह रहे हैं, दूसरे तरीके से ब्लॉग ऐड करने का तरीका ये है कि आपने जिस की भी चीज़ के ऊपर ब्लॉग ऐड करना है, जिस चीज़ के भी नीचे ब्लॉग ऐड करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे कि हमने सालन के नीचे ब्लॉग ऐड करना है तो उसके आगे क्लिक करके आपने एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे एक और ब्लॉग आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ब्लॉग बन गया। अब इसमें आप जो सी मर्जी चीज़ डालें, इमेज डालें, गैलरी डालें, कोटेशन डालें, लिस्ट डालें, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया कि पोस्ट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। पोस्ट आपको समझ लग गई होगी, ठीक है, पोस्ट किस तरीके से करते हैं। और पोस्ट की अगर कैटेगरी भी मैंने जैसे कि आपको बता दी है, पोस्ट की अगर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। टैग्स के हवाले से अभी वो एसईओ के काम में यूज़ होते हैं टैग्स, ठीक है। फीचर पोस्ट रह गई है, फीचर इमेज रह गई है। फीचर इमेज की ऑप्शन इसलिए होती है, सपोज करें आपने कोई एक पोस्ट तैयार किया, उसमें आपने इमेज लगाई है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि देखने वाले को जब वो पोस्ट पे क्लिक करे तो उसके बाद उससे पहले जो इमेज शो हो वो इधर फीचर इमेज कहलाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने ये इमेज लगाता हूँ फीचर इमेज, ठीक है, इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है। और जो मैंने पोस्ट के अंदर इमेज लगाई है उसको भी मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक इमेज लगाता हूँ। अच्छा, अब इन चीज़ों की ना, ये तो मैंने आपको जल्दी अच्छे मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। आपने इसकी लैदा तरीके से प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपको ये सारी चीज़ें समझ लगती रहेंगी, ठीक है। अदरवाइज ऐसे अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। आपके पास प्रॉपर वर्डप्रेस होना चाहिए और उसमें जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी आपने बाकायदा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपने, ठीक है, फिर ही आपको ये सारी चीज़ें समझ लगेंगी। जी, मैंने एक इमेज यहाँ अपलोड कर दी। फीचर इमेज का मतलब जो होता है कि जैसे कि मैंने आपके सामने एक पिक्चर यहाँ अपलोड की है, ठीक है, और एक फीचर इमेज मैंने लगा दी है इस पोस्ट की। अब मैं जैसे इसको अपडेट करके इसको प्रीव्यू करूँगा तो आप देख सकेंगे कि सबसे पहले जो इमेज मुझे शो होगी वो पोस्ट की इमेज नहीं शो होगी। चाहे आपकी पोस्ट में जितनी भी ज़्यादा इमेजेस आपने जितनी भी ज़्यादा इमेजेस क्यों नहीं लगाई, जो आपने फीचर इमेज लगाई है वो आपकी पोस्ट में सबसे पहले शो होगी, ठीक है ना, देखने वाले को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ आर्टिकल लिखा हो तो फीचर इमेज सबसे पहले शो हो रही है, उसके बाद सारा हेडिंग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है।
तो फीचर इमेज का भी एक अपना रोल है, ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बाकी आज हमारा ये पोस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।